इंटरपोल को क्रिमिनल्स की इतनी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से? पंकज, दुनिया को बचाने के लिए हमारी जैसी और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो दिन रात काम कर रही हैं। और वो तुम्हारी तरह कामचोर नहीं होती, समझे? मैं कामचोर? सर, अचानक से इतनी सीरियस न्यूज? हाँ पूर्वी, तबाही की खबर है और तबाही तो अचानक ही आती है। अब हम इससे निपटेंगे कैसे? लोगों के जान माल का सवाल है, निपटना तो पड़ेगा ही। देखते एसीपी सर क्या कहते हैं। हाँ सचिन, पूर्वी क्या पता चला उस टेररिस्ट के बारे में? सर ये इंटरनेशनल टेररिस्ट, इसने पिछले 10 सालों में बहुत सारे देशों में तबाही मचाई है सर, खून खराबा किया है। इंटरपोल वाले इसकी फोटो भेज रहे हैं सर। सर, इसे पकड़ने की सारी कोशिश नाकाम रही। सर, इसका असली नाम क्या है ये भी किसी को नहीं पता। अलग अलग देशों में कई नामों से आतंक फैलाया है इसने, जैसे हिंदा, बिमाम, पलाश, गुरेल, बाबूस, कई नाम है सर इसके। हाँ, तभी तो इंटरपोल वालों ने हमें रेड अलर्ट पर डाला है। सर अब ये हमारे देश में आ चुका है और सारे मेट्रो सिटीज पर इसकी नजर है और सबसे पहले मुंबई इसके निशाने पर है। सर, फोटो आ गई। ये कैसे हो सकता है? सर, ये टेररिस्ट है या हीरो? कितना स्मार्ट है ना। चुप रहो, मालूम है कौन है ये? एसीपी साहब का बेटा नकुल। ये हो ही नहीं सकता। पूर्वी, ठीक से चेक करो, ये उसी की फोटो है। हाँ सर, इंटरपोल ने यही फोटो भेजी। इंटरनेशनल टेररिस्ट की जगह नकुल की फोटो कैसे भेज सकता है? दया, 8 साल पहले मैंने इस पर गोली चलाई थी। और सारी दुनिया जानती है कि मैंने अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को मारा है। ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये। मैं मंगेश बोल रहा हूँ, एसआईटी एजेंट। मैं एक्सिया मॉल में हूँ। मुझे आपको उस आतंकवादी नकुल के बारे में कुछ बताना है। आप प्लीज जल्दी यहाँ पे आ जाइए। सर आपने तो खुद नकुल को गोली मारी थी, तो फिर ये इंटरपोल वाले नकुल की फोटो और तो और ये एजेंट, ये भी नकुल का नाम ले रहा है। सर ये दो लोग झूठ के क्या? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं सर। अभिजीत, मेरे गन से निकली गोली झूठ नहीं थी। वो गोली झूठ नहीं थी। नकुल वापस आ ही नहीं सकता।
यार मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। अभी तक तो आ जाना चाहिए इन्हें। नकुल जिंदा है क्या? सच में नकुल जिंदा हो सकता है? वो भी इतने साल बाद? ये कौन सा राज खुला है? ये मरा हुआ नकुल जिंदा कैसे हो गया? अगर मैंने गलती से भी कहा कि ये नकुल की आत्मा है तो यहाँ सब मेरा गला दबा देंगे। एसीपी सर ने उसे गोली मारी थी, मगर इतने सालों बाद उसका नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में आ गया है। सच कौन है, एसीपी सर या इंटरपोल? तुमने उनका चेहरा देखा? नहीं सर, उनके पास ब्रीफकेस था। क्या बताना चाहता था ये मुझे? क्या हुआ सर? आप पहचानते हैं इस घड़ी को क्या? नकुल? नकुल? ये आप क्या कह रहे हैं सर? नकुल? मुझे जाना है अभी। नकुल के बारे में कुछ पता लगाना है मुझे। ये एसीपी साहब कहाँ जा रहे हैं? एक एक चीज साबित कर रही है कि वो नकुल ही है, और एसीपी साहब के लिए भी ये समझना मुश्किल होता जा रहा है। सर ये ब्रीफकेस मिला है, शायद बॉम्ब इसी में था। लगता तो ऐसा ही है। तय उस तरफ जाके चेक करो, किसी ने देखा क्या उन लोगों को? क्या? तब तक मैं एसीपी साहब को देखता हूँ। ठीक है।
बाप बेटे की ऐसी जोड़ी पूरी दुनिया में नहीं होगी। कैसे हो सकता है? ये सिर्फ मैं ही जानता था। पहली बार मैं आपके लिए कुछ लाया हूं डैड। मेरे लिए? हम दोनों के लिए। देखा मेरा प्यार डैड, ये है मेरा प्यार। और मैं ये भी जानता हूं कि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। क्या ये? नहीं डैड, आज के दिन प्लीज नो क्वेश्चंस। आज आप सिर्फ मेरी सुनेंगे। ये दो घड़ियां हैं डैड। एक जिस पे लिखा है लव यू डैड, और दूसरी जिस पे लिखा है लव यू नकुल। डैड वाली घड़ी मेरे पास रहेगी और नकुल वाली आपके पास। इस बहाने आप मुझे याद तो करेंगे। ये लीजिए डैड, आप वाली। एक शर्त पर लूंगा मैं। क्या डैड? शर्त, उसूल, प्यार में ये सब नहीं चलता है डैड। सिर्फ इतना बताओ, ये घड़ियां खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहां से? मुझे पता था मुझे कुछ नहीं होने वाला है। चाहे कुछ भी कर लो, अंजाम वही होगा। सवाल, सवाल और सवाल। अगर नकुल जिंदा है तो उसे मरना ही होगा। नकुल को मरना ही होगा। घायल आदमी ने बताया था कि वो चारों सूटबूट वाले मॉल की तरफ यहां से आए थे। सर, तो आसपास पूछते हैं, शायद इनमें से किसी को पता हो। ठीक है, आसपास पूछताछ करो। सुनिए, आप में से किसी ने उन 4 सूट बूट पहने लोगों को देखा जिनके हाथ में ब्रीफकेस था? वो यहाँ से चल के मॉल की तरफ गए थे। हाँ सर, हम दोनों ने देखा है। जब वो मॉल में गए थे तो चारों के हाथ में सूटकेस थी, लेकिन जब वो लौट के आए तो खाली हाथ। और अपनी गाड़ी लेकर चले गए और उसके कुछ मिनट बाद ही बम ब्लास्ट हो गया।
वो सर वहाँ पे उस रोड के पास। उन्हें देख लोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब। हाँ सर। ठीक है प्रीति, इनसे उन चारों के स्केच बनवा लो। और पंकज, उस बैंक के पास जो सीसीटीवी कैमरा है उनके फुटेज ले लो। इनसे जरूर कोई ना कोई सुराग मिलेगा। जल्दी। डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर कुमार कहाँ है? सर वो तो कहाँ है वो? बुलाओ उन्हें। ये एसीपी सर, आप तुम डॉक्टर कुमार के असिस्टेंट थे ना? जी हाँ सर। डॉक्टर अमेय? हाँ सर। तुमने ही नकुल का पोस्टमार्टम किया था, तुम दोनों ने? जी हाँ सर, मैं वही हूँ सर। पर हुआ क्या सर? हुआ क्या है अभी? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। बताओ, नकुल जिंदा है? सच सच बताओ, नकुल जिंदा है? सच सच बताओ, नकुल जिंदा है? जिंदा है सर। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। सर मैंने आपसे झूठ बोला था सर। मैं क्या करता था सर, वो मैं कुमार का असिस्टेंट हूं ना, मजबूर था सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। नकुल जिंदा कैसे, जबकि मैंने अपने ही हाथों से उसको गोली मारी थी? तुम लोगों ने झूठ बोला मुझसे। नहीं सर। झूठ बोला। इसकी सजा जानते हो? जानते हो इसकी सजा? कहाँ है डॉक्टर कुमार? बुलाओ डॉक्टर कुमार को। सर वो पिछले हफ्ते कार एक्सीडेंट में चल बसे सर। कुमार मर गया? हाँ सर। तो फिर डॉक्टर अमेय, तुम बताओ, बताओ नकुल के जिंदा होने की सच्चाई क्या है? बताओ जल्दी। सर सच तो सिर्फ डॉक्टर कुमार जानते थे। आपसे सर उसके जिंदा होने की खबर छुपाई, पर उसे हॉस्पिटल से जाने को बोला। कहाँ गया, क्यों गया सर, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने मरे हुए बेटे का चेहरा देख सकूं। इसका फायदा उठाया तुम लोगों ने और मुझसे झूठ कहा। कौन ले गया नकुल को यहां से? सर कौन ले गया? हाँ सर, एक लड़की। कौन? डॉक्टर कुमार के केबिन में नकुल की फाइल पड़ी है, उसके पीछे उस लड़की का नंबर लिखा है। जो फाइल दिखाओ, नकुल के नंबर चाहिए मुझे। का फाइल कहाँ है? सर दिखा रहे हैं सर। सर ये रहा नंबर सर। 0016789557। बिल बज रही है लेकिन एसीपी साहब उठा नहीं रहे। अगर एसीपी साहब है कहाँ? मॉल से तो यही कह के निकले थे कि थोड़ी देर में आता हूँ। अब तो शाम हो गई, अब तो कोई पता नहीं उनका। नकुल और क्या, जब से नकुल की फोटो उन्होंने देखी है, उसके जिंदा होने की खबर आई है, तब से परेशान है वो। सर मॉल में जिन 4 लोगों ने बॉम्ब रखा था उनका स्केच तैयार है। गाड़ी के मालिक का पता चलता ही उन चारों का भी पता चल जाएगा। सर हाँ पूर्वी, सर फुटेज रेडी। देखा? गाड़ी का नंबर मिल गया। इसके सामने ये जो गाड़ी खड़ी है ना, उसके पीछे देखो, इसके नंबर प्लेट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। जरा जूम करो। पता करना पड़ेगा किसका नंबर है ये। प्ले करो। एक मिनट पॉज करना। ये तो नकुल ही है। माय गॉड, कोई शक और कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं। इंटरपोल ने एकदम सही रिपोर्ट भेजी है। ये कैसे हो सकता है सर?
एक आदमी मरने के बाद इतने सालों बाद जिंदा कैसे हो सकता है? क्या पता नकुल कभी मरा ही ना हो। नकुल मर चुका है और तुम लोग अभी भी नकुल में उलझे हुए हो। असली केस से भटक रहे हो तुम लोग। मुंबई को खतरा है, मुंबई को बचाना हमारा फर्ज है। रही बात नकुल की, इसे मैं देख लूंगा। मतलब हम नकुल की तलाश ना करें? लेकिन साहब, असली क्रिमिनल तो वही है। सफेद रंग की अटैक कार MS02CH3715, ये तुम्हारी गाड़ी है ना? बिल्कुल। आपको तो मेरी गाड़ी का नंबर मुंह जुबानी याद है। कल आपकी गाड़ी एक्सिया मॉल गई थी और आपकी गाड़ी से वहां पर एक बॉम्ब रखा गया था। क्या? नारायण सर और वो सर, लॉस होने की वजह से आपने ये सब शुरू कर दी? शट अप! सर मेरी गाड़ी कल भी पार्किंग लॉट में खड़ी थी, आज भी वही खड़ी है। मैं सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता हूं, मेरी गाड़ी वहां कैसे जा सकती है? ज्यादा होशियारी नहीं। यही तुम्हारी गाड़ी है ना? जी सर। इन चारों को पहचानते हैं आप? ये कल आपकी गाड़ी में एक्सिया मॉल आए, वहां पर बॉम्ब रखा और आप ही की गाड़ी से वहां चले गए। और वो टेररिस्ट नकुल, वो भी वहीं पे था। देखिए सर, मैं किसी भी टेररिस्ट नकुल को नहीं जानता और मैं इन चारों को भी नहीं पहचानता। तो फिर तुम्हारी गाड़ी वहां एक्सिया मॉल कैसे पहुंच गई? हैं? मैं क्या बताऊं सर, ये सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तुमने अपनी गाड़ी किसी को दी थी? किसी ने चाबी ली थी तुमसे? नहीं सर, लेकिन सर मेरी चाबी तो वॉचमैन के पास रहती है, क्योंकि दूसरी गाड़ियां आती जाती रहती हैं, तो वो मेरी गाड़ी आगे पीछे करता है। चलो पार्किंग लॉट दिखाओ। जी सर। 0016788957। ये फोन जब मैंने लगाया था तो ये किसी वृद्धाश्रम में लगा था, किसी वृद्धाश्रम में। मैं ये जानना चाहता हूं कि वृद्धाश्रम के नाम पर ये फोन आने से पहले ये नंबर किसके नाम पे था? मैं चेक करके बताता हूं। सर पता चल गया, ये नंबर 2002 से 2010 के बीच किसी मिस काम्या के नाम पर था और 2010 के बाद से आज तक ये नंबर मिस्टर जयेंद्र के नाम पर है। काम्या। आपकी गाड़ी तो खुद बता रही है कि कल ये एक्सिया मॉल गई थी। अब आप दोनों खुद सच बताएंगे या मुझसे मेहनत करवाएंगे? साहब ये सब क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो यही था, तो मेरी सारी गाड़ियां भी यही थी। इस गाड़ी की एक ही चाबी है और वो चाबी थी आप लोगों के पास। तो आप लोग बताओगे कि ये गाड़ी वहां एक्सिया मॉल कैसे पहुंची, नहीं तो तुम दोनों जेल जाओगे। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। साहब मैंने गलती की है साहब, तो गाड़ियों की चाबी मेरे हाथ में होने का मैं फायदा उठाता था। कौन है आप? अबे बाहर निकल, कौन है आप? कौन है आप? अबे बाहर निकल। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा ये तो मैं बताने वाला नहीं, मैं कौन हूं। लेकिन क्या कर रहे हो? पर मुझे पता तू एक नंबर का चोर चौकीदार। बेटा इस गाड़ी की हमें जरूरत है, तुझे नहीं। साहब मैं डर गया था और चुपचाप कोने में बैठ गया था और कुछ देर बाद देखा कि गाड़ी गेट के पास खड़ी थी और मैं चुपचाप जाके गाड़ी पार्क कर दी। साहब इनमें से कोई वो लड़का है? ये देखो ध्यान से। हाँ साहब ये है। ये कल लाल रंग का शर्ट पहना था और पिज्जा डिलीवरी वाला ड्रेस पहना था। साहब पिज्जा डिलीवरी कौन सा? ये तो नहीं पता है, लेकिन साहब उसके टी शर्ट पे यहाँ टीपी लिखा था। साहब टीपी?
देखने ही रहा मैं कितने मजे से अपने खेल का मजा ले रहा हूं। टेक्नोलॉजी भी कहां तक पहुंच गई है ना, मानना पड़ेगा। सीआईडी भटक रही है और मैं यहां बैठकर उनको आराम से देख रहा हूं। तुम्हें ये सब छोड़ के बचने और निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तुम अपने बारे में सोचो मीता, क्या होगा तुम्हारा? हा? मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा मीता? क्योंकि मेरा प्लान तो सेट है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा अगला प्लान है क्या ना कोई। मुझे तो बस डर लग रहा है कि तुम्हारे प्लान से पहले अगर सीआईडी यहाँ पहुंच गई तो। मुझे माफ कर दो ना, मुझे माफ कर दो। कितनी बार कहा है अपनी मनहूसियत अपने पास रखा करो। यहां तक पहुंचने के बाद मैं हार नहीं मानूंगा। दिख नहीं रहा है? पूरे शहर में सीआईडी मेरी तलाश में इधर उधर भाग रही है और मैं यहां बैठकर पिज्जा खा रहा हूं। लेकिन ऐसे भी प्रद्युमन वो किसी भी समय कामना तक पहुंच सकते। पहुंचने दो, एसीपी प्रद्युमन को कामना के पास पहुंचने दो, लेकिन इससे पहले वो कामया तक पहुंचे एक ट्विस्ट तो बनता है कौन ये कामया? क्या रिश्ता क्या है इस कामया का नकुल के साथ? फिर अगर नकुल जिंदा है तो था कहां पर अब तक? दीपाली बार। हेलो सर, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ सर। हाँ अभिजीत बोलो। सर आप कहाँ हैं सर? हम लोग कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं। अभिजीत मैं किसी काम में उलझ गया हूँ। कौन सा काम है सर? सर एक बार आप ब्यूरो आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं ना सर। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस काम में उलझा हूँ। जब तक नकुल की असलियत का पता नहीं चलता मैं वापस नहीं लौटूंगा अभिजीत। नकुल की असलियत का पता लगा कर ही रहूंगा मैं। कामया, इतने दिनों बाद वापस आई हो, पर बिल्कुल भी लगता नहीं है कि तुमने इतने दिनों से डांस नहीं किया। ये कामया? अरे साहब वो रही चमकीले लहंगे में। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। क्या हो गया कामया? रूही, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम यही रुको, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। और वैसे भी मुझे मैनेजर से बात करनी है, कुछ दिन के लिए छुट्टी पे जाना है। अच्छा ठीक है, तुम जाके चेंज कर लो, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करती हूँ। ठीक है? ठीक है। कहाँ फंस गई मैं? ये तो तुम्हें मेरे प्यार में पड़ने से पहले सोचना चाहिए था। नकुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था तुम चले गए। कैसे चला जाता? मेरे इतने काम आने वाली कामया को छोड़कर कैसे चला जाता? वैसे पता है ना क्या करना है? नकुल तो मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो। एसीपी प्रद्युमन किसी भी वक्त तुम्हें ढूंढ लेगा, बाकी तो तुम्हें पता है। इसलिए मैं जो कहता हूं वही करो। नकुल, ना तुम तो मुझे जानती हो। किसी लड़के की आवाज लग रही है अंदर। कौन है इसके साथ अंदर? मुझे कामया से मिलना है। वो अंदर है, शायद कोई है उसके साथ अंदर। किसके साथ बात कर रही थी तुम? कौन था यहाँ पर? कोई नहीं था यहाँ पर। कोई नहीं कैसे? कोई तो था। नकुल था यहाँ पर। कौन नकुल? मैं किसी नकुल को नहीं जानती। झूठ मत बोलो काम्या, मैंने खुद सुना है तुम्हें किसी से बात करते हुए। यहाँ जरूर कोई था। रूही, यहाँ कोई नहीं था। और आप कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? दरबार जाओ, अब बताता हूं मैं कौन हूं। मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। और तुम कामया, तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानता हूं मैं, समझी? हर एक चीज।
कुछ साल पहले तुमने नकुल को हॉस्पिटल से बाहर निकाला था या नहीं? कहां है नकुल, बताओ जल्दी। हाँ, मैंने निकाला था। अगर आप इतना सब कुछ जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि आपका बेटा कितना खतरनाक है। मार देगा वो मुझको, मार देगा, मार देगा। कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ इतना बताओ, नकुल कहां है? बताओ कहां है नकुल? बताती हूँ। उसने मुझे सब पार्टी पे आने को कहा है। बोला कि बोट लेकर समुद्र के बीच उसे मिलो, वही मिलेगा वो मुझे। बोट लेकर समुद्र के बीच में मिलेगा वो तुम्हें? तो मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। सर, वो रहा वो बोट वाला। इसी की बोट लेकर मुझे नकुल ने समुद्र के बीच आने को कहा था। सुनो भाई, आज आप वो बोट आपकी है ना? हाँ साहब, वो बोट मुझे चाहिए। साहब वो बोट पहले से ही किराए पे दे रखी है एक मैडम के लिए, और मुझे लगा ये वही मैडम है जो आपके साथ आई है। बिल्कुल सही समझा, लेकिन समुद्र में बोट मैं लेकर जाने वाला हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। नहीं, आप नहीं, मैं अकेले जाऊंगा समुद्र में। नहीं सर, आप बोट ले लेते। मेरे पास वक्त नहीं है, बोट मैं लेकर जाऊंगा समुद्र में। आया क्यों नहीं ये? कहीं अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? कहां रह गया ये? नकुल, शुक्र है। मेरा नाम तो याद है आपको, और आपकी जुबान पर भी आ गया, वरना मैं तो सोचा था कि मुझे मरा हुआ जानकर आप तो मुझे भूल ही गए हो। तुम्हें कैसे भूल सकता हूं बेटा, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जिंदा कैसे? जिंदा हूं और आपके सामने खड़ा हूं। आपने तो मुझे मारने की पूरी कोशिश की, पर मैं आप ही का बेटा हूं डैड। मौत से हार नहीं मानी मैंने। संभल के बेटा। अरे ये क्या? आपकी आंखों में आंसू? दुख के आंसू है ना डैड? मुझे जिंदा देखकर आपको अच्छा नहीं लगा। कम ऑन डैड, कभी तो अपने बेटे को जिंदा देखकर खुश हो जाइए। मैं सचमुच में जिंदा हूं डैड। बड़े किस्मत वाले हैं आप। आपका बेटा मौत के मुंह में जाकर भी वापस जिंदा लौट आया। इसी बात का अफसोस है बेटा कि तुम अब भी जिंदा हो और फिर भी उसी गलत रास्ते पर चल रहे हो। अब भी वक्त नहीं गया बेटा, लौटाओ लौटाओ। देखो ये रास्ता तुम्हें मौत के मुंह में लेकर जाएगा,
मौत के मुंह में मैं नहीं, आप जाएंगे डैड। क्या कहा तुमने? मुझे मारोगे तुम? मुझे? हाँ डैड, जब मुझे मारते वक्त आपके हाथ नहीं कांपते तो फिर मैं क्यों पीछे हटूं? और वैसे भी मुझे ना आपको और तकलीफ नहीं देनी। तुम जैसे बेटे से मैं उम्मीद भी क्या कर सकता हूं? मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी डैड। सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। Goodbye, Dad. इतनी जल्दी वक्त कट गया, पता ही नहीं चला, है ना? हाँ समिधा, प्यार में ऐसा ही होता है, वक्त कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। पता है, मैंने सोच लिया है, शादी वाले दिन में हम दोनों सेम ही कलर के कपड़े पहनेंगे। मैं मरून और क्रीम कलर का लहंगा पहनूंगी और तुम क्रीम और मरून कलर की शेरवानी। हाँ बिल्कुल स्कूल ड्रेस जैसा लगेगा, है ना? तुम भी ना हर बात का मजाक बना देते हो। जाओ अभी सेम कलर पहनना कैंसिल। लेकिन मैं तो मरून और क्रीम कलर का ही लहंगा पहनूंगी। लेकिन मेरी ड्रेस तुम ही पसंद करोगी, समझी? सच्ची? क्या हुआ समिधा? मेरे पैरों के नीचे एक बड़ी सी मछली फंसी हुई थी। कोट है किसी का यार, इसकी स्लीव कैसे फटी हुई है? फट नहीं गई रे बाबा, शार्क मछली खा गई है इस आदमी को। हाँ अच्छा, कुछ है यहाँ पे। एसीपी प्रद्युमन, क्या मस्त खुशबू आ रही है ना सर? हाँ बढ़िया खुशबू आ रही है। क्या बोलते सर, कुछ खा ले, है ना? हाँ मेरी मॉम कहती है ज्यादा टाइम खाली पेट रहोगे तो एसिडिटी हो जाएगी। अच्छा हम लोग सीआईडी से हैं। क्या बात है सर? जरा ये स्केचेस देखिए, इनमें से कोई आदमी आपके यहाँ काम करता है रेस्टोरेंट में? नहीं सर। जरा ध्यान से देख लो। कल जो मॉल में ब्लास्ट हुआ है इन्हीं लोगों का हाथ है उसमें। नहीं सर, इनमें से कोई भी मेरे स्टाफ का नहीं है। और जो आदमी गाड़ी पे था वो आपके रेस्टोरेंट का यूनिफॉर्म पहने हुए था। क्या? ओह माय गॉड, पर ये कैसे हो सकता है सर? ये तो आपको बताना पड़ेगा। आप लोग चाहें तो मेरे पूरे एम्प्लॉइज को चेक कर सकते हैं, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूंगा। सर हो सकता है यहाँ के किसी स्टाफ ने किसी बाहर वाले को यूनिफॉर्म दे दिया हो। नहीं मैडम, एक्चुअली काम खत्म होने के बाद हम सारे यूनिफॉर्म्स रख लेते हैं। अरे कोई स्टाफ वाला छुपा के ले गया होगा। सर हम काम खत्म होने के बाद एक एक चीज, चम्मच, ग्लास, प्लेट सब गिन के और चेक करके रख लेते हैं, यूनिफॉर्म्स भी। यूनिफॉर्म यही धुलते हैं क्या सर? अरे यार यूनिफॉर्म गंदी होती होगी, उसे धुलना सुखाना पड़ता होगा, लॉन्ड्री में जाती होगी ना? हाँ सर। हाँ अभिजीत, ये हो सकता है लॉन्ड्री में किसी ने कुछ गड़बड़ की होगी। कौन सी लॉन्ड्री में जाते हैं आपके कपड़े? ये देखो, इन चारों में से किसी को पहचानते हो? सर ये तीनों का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस अनूप को जानता हूं सर। अनूप नाम है इसका। कहाँ पे है ये? साहब अभी कपड़े की डिलीवरी लेके गया है, बस आता ही होगा। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। लेकिन साहब ये तो बताइए कि अनूप ने किया क्या है? क्या किया है सुनोगे तो हिल जाओगे, समझे? कल जो मॉल में ब्लास्ट हुआ तो इन्हीं चारों ने किया था। हे भगवान, तभी कल अनूप काम पे नहीं आया था। जब आज मैंने पूछा तो कहने लगा
कि उसके दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, उसे वो हॉस्पिटल लेके गया था। काम पे रखते वक्त वर्कर्स का बैकग्राउंड नहीं चेक करते तुम? नहीं सर, लेकिन आगे से रखूंगा सर। आगे से क्यों? आज से, बल्कि मैं तो कहता हूं अभी से पूछताछ करो उन सब के बारे में, समझे? अरे साहब, वो देखिए अनूप आ गया। अनूप जी। तुम्हारे बाकी 3 साथी कहाँ हैं? कौन साथी सर? फट! बोल, क्यों रखा था मॉल में बॉम्ब? सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर हमने कोई बॉम्ब नहीं रखा था सर। लगता है जो खुराक दिया उससे पेट नहीं भरा। सचिन, चारों को उल्टा लटकाओ, अब मना मत करो इनकी। सर पहले हमारी बात सुन लीजिए, फिर आप जो मर्जी कर लेना सर। सर हम बेकसूर हैं सर। सर हमें नहीं पता था सूटकेस में बॉम्ब है सर। सर हमें तो इस अनूप ने कहा था कि उस सूटकेस को मॉल में रखना है सर, और इसके लिए इसने हमें 10,000 रुपए भी दिए थे सर। सर मुझे भी नहीं पता था सर उन सूटकेसेस में बॉम्ब है सर। मुझे किसी ने बोला था उस सूटकेस जो है मॉल में रख देना, कोई आकर ले जाएगा। किसने कहा था तुमसे? नकुल ने? सर मैं किसी नकुल को नहीं जानता सर। मुझे किसी अजनबी आदमी ने कॉल किया था और कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है। फिर वो तुमसे मिलने आया? जी हाँ सर, वो आया मिलने। कहाँ मिला वो तुमसे? सर उसने मुझे कॉल करके लॉन्ड्री शॉप के बाहर बुलाया और सर एक बैग दिया, बोला ये तुम्हारे काम का इनाम है, और बोला अपने जैसे 2-3 लोग और जमा कर दो। नहीं पता था वो बहुत। सचिन, एक काम करो, उस लॉन्ड्री शॉप के आसपास कितने सीसीटीवी कैमरा से वो देखो और फुटेज मंगवाओ। चल बेटा जल्दी कर, आज का स्पेशल मोमोज। चलो सलाम साहब, बताइए साहब क्या खाएंगे? ये वाला देखिए साहब, बहुत बढ़िया है। एसीपी को तो मार दिया है और बॉम्ब ब्लास्ट भी कर दिया। अरे भाई मेरा ऑर्डर तो लेके आओ। लाया, इनका तो खत्म हो जाए, अभी लाया। एक बड़ा काम बचा है जिसे मुझे आज ही खत्म करना है। हम तैयार है बॉस, आप सिर्फ इशारा कर देना। मेरे लिए बोट रेडी रखना, क्योंकि मुझे आज शाम को यहाँ से निकलना है। मेरी नाव लेके गए थे वो लोग, लेकिन शार्क मछली उनके साथ साथ मेरी नाव भी निकल गई। क्या बकवास कर रहे हो? हैं? कुछ अता पता है नहीं, जो मुंह में आया बोल दिया। साहब कोर्ट की हालत तो देखिए, अगर बच गए होंगे ना तो ये वाला हाथ उनका शार्क मछली खा गई होगी। अच्छा, तुम्हारी नाव लेकर गए थे ना, तो जाने से पहले कुछ कहा था उन लोगों ने तुमसे? नहीं साहब। तुम क्यों नहीं गए अपनी नाव के साथ? मुझे मना कर दिया, मुझे नहीं लेके गए। एसीपी साहब का फोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। ये आदमी था उनके साथ? नहीं साहब, लेकिन एक लड़की थी, लेकिन वो नाव पे तो नहीं गई थी। तो वो लड़की कहाँ है? पता नहीं साहब, उस लड़की को देखोगे तो पहचान लोगे। हाँ साहब। ठीक है, रेडी, इसको लेकर जाओ, स्केच बनवाओ उस लड़की का। ये वो आदमी? सर यही है सर, यही है वो आदमी, लेकिन इससे पहले मैंने उसको सर कभी देखा नहीं। इस बैग में क्या है? सर इस बैग में पैसे थे सर। सर घर जाकर जब मैंने बैग खोला तो सर उसमें 50,000 रुपए थे। सर वो शादी का वो कार्ड वाला लिफाफा होता है ना सर उसके अंदर पैसे थे। सर शादी के कार्ड के लिफाफे में पैसे देने का क्या मतलब? मतलब ये कि मुजरिम कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करता है। कहाँ है वो लिफाफा? सर वो घर पर है सर। सर ये लड़की एसीपी सर के साथ थी। यही है ना वो? हाँ साहब, सोने से चाहिए। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर। सर ऐसा कौन हो सकता है ये आदमी? और ऐसा क्या कहा इसने एसीपी साहब से कि एसीपी साहब नाव लेके बीच समंदर में चले गए? इस सब के पीछे उस नकुल का ही हाथ होगा। एक बार वो हाथ लग जाए, सारे राज अपने आप खुल जाएंगे। ये रहा वो कार्ड जो नोप ने हमें बताया था। वैसे बिल्कुल वैसे के वैसे पड़े से। किसी पटोरा का नाम लिखा है। हो सकता है अनूप को ये पैसे इस पटोरा ने ही दिया हो।
लेकिन सर इस पर इसका एड्रेस तो नहीं है, हम इस तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे पूर्वी। शादी वाले घर का एड्रेस है ना, अगर उन्होंने पटोरा को इनवाइट किया है तो पटोरा को जानते भी होंगे। अरे रे 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 भाई साहब, बहन जी, अब रोने से क्या फायदा है? मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि उस घर में आप लड़की का रिश्ता मत कीजिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं मानी ना? देख लिया ना कि लड़के वालों ने क्या किया। हाँ कम्मो, हमने तुम्हारी बात पे गौर नहीं किया था, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अरे भाभी जी, घबराने से कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। वो मेरी चाची की बेटी के बेटे का पोता है। अगर आप कहेंगी ना तो मैं उससे इसकी शादी की बात करूंगी। चट मंगनी और पट ब्याह। बस चाची जी, मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी जहाँ आपने रिश्ता तय किया हो। देख रहे हैं ना भाई साहब, हम जिसे पसंद करते हैं इसे वो पसंद नहीं है, और जिसे ये पसंद करती है वो लड़का इसे छोड़कर इसकी सहेली के साथ भाग गया। कम्मो, तुम बुला लो उन्हें, 2 ही दिन में इसकी शादी कर दी जाएगी। सुनिए। हाँ जी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? हाँ बोलिए सर, क्या बात है? हमें एक आदमी के बारे में पूछताछ करनी है। किसके बारे में? इसके बारे में। सर ये तो वो कम्मो, ये तो वो। सर ये मेरे चाची की बेटी के बेटे के फ्रेंड का वो चचेरा भाई है सर। लेकिन आप लोग इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं सर? कल मॉल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें शायद इसका भी हाथ है। देखा पापा आपने, चाची जिससे मेरी शादी करा रही है वो एक मुजरिम का दोस्त है। दोस्त ऐसा है तो वो कैसा होगा? क्या बात है, क्या हुआ? सर एक्चुअली इसकी शादी टूट गई है, इसलिए वो अपसेट है। हाँ, एक मिनट, फोटो देखिए, बताइए ये है पटोरा? नहीं सर। हाँ। क्या हाँ या नहीं? यस सर, यही है पटोरा। हमें इसका एड्रेस चाहिए। मैं अभी लेके आती हूँ सर। प्लीज। ध्यान रखो अभिजीत, नजर रखना, किसी पे भरोसा मत करना। क्या हो सर? जरा इस नंबर पे फोन लगाओ। हेलो हेलो। फोन तो उठाए लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। आसपास कुछ आवाज? पानी की आवाज आ रही है सर। पानी की आवाज है। हेलो, कट गया। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। तो एसीपी साहब मैसेज भेज रहे हैं। सर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एसीपी साहब फोन क्यों नहीं कर रहे हैं, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो समझ में नहीं आ रहा यार। सर ये लीजिए, ये है पटोरा का एड्रेस। सॉरी बोला ना, आज मैं तुम्हें वो गिफ्ट कर ही देता हूँ, तुम्हारी कसम। मत खाओ ये मेरी झूठी कसम। 10 बार मेरी झूठी कसम खा चुके हो और अभी तक तुमने वो नेकलेस लाके ही नहीं दिया। बेबी थूक दो ये गुस्सा, आज मैं तुम्हें गिफ्ट कर ही देता हूँ वो नेकलेस। पक्का? हाँ। जो नेकलेस लाके दोगे? आज ही। अच्छा वाला। क्या, क्यों कूद रहा है? हाँ? कहाँ भाग रहा है? कौन है ये लोग? पटोरा? सीआईडी। जानती हो कौन है ये? हाँ पटोरा। और काम क्या करता है ये मालूम है? खुद का बिजनेस है। मुजरिम है ये।
कल मॉल में इसी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था। बेबी बेबी मत जा बेबी। बेबी के बाबा, मॉल क्यों उड़ाया तूने? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं बेकसूर हूँ सर। चुप! जिस तरह मॉल उड़ाया ना तूने, तेरे घर के साथ तुझे भी उड़ा दूंगा यहीं पे। सर गाड़ी में 8-10 बॉम्ब पड़े हैं, अगर आप कहें तो ले जाके उड़ा दूं इसे। अरे निखिल, अब पूछने की क्या जरूरत है? जब बॉम्ब मॉल में फट सकता है तो यहाँ तो फट ही सकता है। उड़ा दो इसको। नहीं सर मैं बता दूं सर, मीता के कहने पे मैंने वो बॉम्ब रखवाया था। सब बहुत लंबी चेन है इनके। ये मीता कौन है? सर मैं उसके लिए बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता था, लेकिन मैं जानता कुछ नहीं उसके बारे में सर। ये है मीता? नहीं सर, ये नहीं है। इसे तो जानते होगे ना, नकुल नाम है इसका। नहीं। कहाँ मिलेगी मीता? सर मैं उसे मिलने के लिए शिव सागर बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में जाता था, वो कहाँ रहती है मैं नहीं जानता हूँ। शिव सागर? सर यही वो बिल्डिंग है जहाँ पे पटोरा मीता को मिलने आता था। वॉचमैन से पूछते हैं। अरे वॉचमैन सुनो जरा, ये मीता इसी बिल्डिंग में रहती है क्या? साहब मैं कुछ नहीं बता सकता साहब, मुझे मना किया गया है कि बाहर के लोगों को यहाँ सोसाइटी के लोगों की बात ना बताई जाए। ओह, लेकिन यार तुमने तो बता दिया कि मीता मैडम इस बिल्डिंग में रहती हैं। अब ये भी बता दो कि कौन से फ्लोर पे रहती हैं। साहब मैंने बोला ना, मुझे मना किया गया है। देखो सीआईडी को तो बताना ही पड़ेगा ना। सीआईडी? सब आप लोग सीआईडी से हो? सलाम साहब। साहब क्या है कि सीआईडी से हो तो बताना ही पड़ेगा साहब। साहब मीता मैडम 5वें फ्लोर पर रहती है। अच्छा इस आदमी को देखो, इसे यहाँ कहीं देखा है तुमने? साहब इसे कौन नहीं पहचानता साहब, 1 नंबर का खड़ूस आदमी है, खड़ूस। अक्सर 2-4 दिन पर ये मीता मैडम से मिलने आता है साहब। अच्छा ठीक है, हम भी मिल लेते हैं मीता मैडम से। साहब मीता मैडम घर पर नहीं है साहब। वो कहाँ गई होंगी, कुछ बता सकते हो? साहब वो क्या है कि डेली 2-3 घंटे के लिए मीता मैडम बाहर जाती है। 1 मिनट साहब, इस वक्त तो आ जाती थी वो। अच्छा देखो जी, हम वहाँ सामने गाड़ी में बैठे हुए। जी साहब। मीता मैडम है तो इशारा कर दे। जी साहब जी। हेलो, क्या? ठीक है। नहीं देखते हैं कहाँ जाती है, क्या पता नकुल से मिलने जा रही है। इतना पास नहीं सचिन, थोड़ा पीछे रखो। तो ये जिस गली में अंदर जा रही है वो आगे रास्ता नहीं, सिर्फ समंदर है। समंदर है या नहीं, लेकिन नकुल हो सकता है वहां पे।
हेलमेट निकाल, हेलमेट निकाल। कौन हो तुम? चंदू। नकुल कहाँ है? और इसे ये गन क्यों दी? थैंक गॉड, आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं बच गई। क्या कह रहे हो तुम? मुझे अरेस्ट करके आप लोगों ने बहुत कुछ गलत होने से बचा लिया। अगर आप मुझे अरेस्ट नहीं करते तो मैं फिर कोई जुर्म कर बैठती। अच्छा, हाँ सर, मैं सही कह रही हूँ। मैं बहुत मजबूर थी। नकुल बहुत खतरनाक है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पकड़ी गई तो ड्रामा करने लगी। नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर। मैं क्या करती, मुझे नकुल ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मेरे पापा को मार डालेगा। ये नकुल तुम्हारे बारे में इतना कुछ कैसे जानता है? मुझे नहीं पता, मैं भी हैरान हूँ कि वो मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। उसने बस मुझे इतना कहा था कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैं उसका साथ दे सकती हूँ। ये लड़की तुम्हारे साथ काम करती है? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। अब ये नकुल कहाँ मिलेगा? कोई भी नहीं जानता। वो हमेशा अपना नंबर और अपना ठिकाना बदलता रहता है। किसी को नहीं पता कि वो अभी कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, क्या करेगा। और चंदू, ये गन किसके लिए लेके जा रहे थे तुम? सर, एक सुनसान फैक्ट्री में मुझे किसी को मारने के लिए कहा था नकुल ने। ठीक है, ये गन लेके जाओ और मार दो उसको। निकलो। देखते हैं कहाँ जा रहा है और किसको मारते हैं। फिर से एसीपी साहब का मैसेज। अभिजीत, किसी पे भरोसा मत करना, बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है, कुछ बड़ा होने वाला है, खतरनाक। एसीपी साहब चाहते क्या है, रहे कहाँ पे? जाना कहाँ है? सीधे चलते रहो। बताओगे नहीं कहाँ जाना है तो कहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें? बोल दिया ना, चुपचाप चलते जाना। कौन है तू? दो क्या भी कान नीचे लगा के, सब अकड़ ठिकाने हो जाएगी। बता जल्दी कहाँ जाना है। एसीपी प्रद्युमन हूँ मैं, सीआईडी से। सर मुझे माफ करना सर, पता नहीं था। अब जल्दी भगा गाड़ी, जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। चलता हूँ सर। सर, यही बार वो आने वाला है जिसे मारने के लिए नकुल ने कहा है। सर, इसे जरूर पता होगा कि एसीपी साहब कहाँ गए। एसीपी साहब के बारे में भी और नकुल के प्लान के बारे में भी। सही तो वही लड़की है जिसका स्केच बोर्ड वाले ने बनवाया था। आप लोग कौन है? सीआईडी। एसीपी साहब कहाँ है? मैं नहीं जानती। झूठ बोल रही हो तुम एसीपी साहब के साथ थी। एक बोट वाले ने तुम्हें देखा उनके साथ? हाँ, मैं उनके साथ गई थी, लेकिन
एसीपी सर ने मुझे वापस भेज दिया था। नकुल से मिलने समुद्र भी वो अकेले ही गए थे। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। देखो, नकुल तुम्हें मारना चाहता है और तुम्हें मारने के लिए उसने चंदू को भेजा। तुम्हें जो कुछ भी मालूम सच सच बता दो। आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस एक प्राइवेट नंबर से फोन आया कि कोई जरूरी बात करनी है और मैं यहाँ आई। अब तुम समझ गई ना, उसने तुम्हें मारने के लिए बुलाया था। नकुल कहाँ है? क्या प्लान है उसका? कहाँ ब्लास्ट करने वाला है? सर मुझे कुछ नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हाँ जब वो मुझसे बार में मिलने आया था ना, किसी रोसली पार्क के बारे में बात कर रहा था। रोसली पार्क? आओ, जल्दी आओ। कम ऑन सीआईडी, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूं। रोक सकते हो तो मुझे रोक लो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग मुझे कैसे रोक सकते हो। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग कभी नहीं रोक पाओगे ये बम। बहुत मजा आ रहा है मुझे तुम सबको भगाकर। अब तो मुझे और भी मजा आएगा। देखते रहना मैं आगे क्या क्या करता हूं। कुर्मी सर, ये सारी रेजिडेंशियल एरिया पूरा खाली कराओ। तुम लोग जाओ जल्दी से, देखो बम। ओके सर। ए सुनो जी, आसपास जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है सबको इकट्ठा करो जल्दी। ठीक है। आप उस तरफ जाइए। बिल्डिंग में बॉम्ब है, आप लोग बाहर निकलिए जल्दी। मैडम बाहर जाइए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। मैडम बिल्डिंग से बाहर जाइए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। आप लोग सब बाहर निकलिए। बाहर दरवाजा खोलिए, बिल्डिंग में बॉम्ब है। इधर चेक करिए, आप इधर प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिए। मैं सीआईडी से हूं, इमरजेंसी है, ये फ्लोर खाली करिए जितना जल्दी हो सके। प्लीज 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 साहब इतना ही गार्ड्स है, सबको बुला लिया। तुम लोगों की बिल्डिंग में कोई अजनबी आदमी तो नहीं गया आज? नहीं साहब। किसी ऐसे आदमी को देखा जिसपे शक हो, कुछ गड़बड़ दिख रहा हो? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं दिखा। क्या हुआ? अंदर कहीं भी बॉम्ब नहीं है। मैडम उस तरफ भी कहीं बॉम्ब नहीं है। नहीं है, चलिए। अभिजीत, बॉम्ब का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो बॉम्ब मिला नहीं है। यहाँ भी चेकिंग चल रही है। और सर सारी बिल्डिंग चेक कर ली, कोई बॉम्ब नहीं। इधर भी चेक किया लेकिन बॉम्ब नहीं मिला सर। अरे उसने रोजली पार्क बोला था। अगर यहाँ पे बॉम्ब नहीं है तो उसने बॉम्ब कहाँ रखा होगा? कहीं उस सामने वाली बिल्डिंग में तो नहीं जहाँ कोई नहीं रहता है? लेकिन सर ये बिल्डिंग तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई बॉम्ब क्यों रखेगा? अरे बॉम्ब पावरफुल हो तो आसपास की बिल्डिंगें उड़ जाती हैं। उसे तो बॉम्ब रखने की जगह चाहिए थी बस। हाँ जी, यही होगा। उसने सोचा होगा कि यहाँ बॉम्ब रखने से कोई शक नहीं करेगा। पूरी बिल्डिंग चेक करिए। आप लोग उधर जाइए जल्दी। आप इधर आइए।
सुरेश 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 उठ जाओ, इसको लेके जाओ जल्दी, उठो। सर, काम्या ने तो कहा था कि काफी बड़ा बम है। सर, ये तो छोटा सा धमाका था। बॉस, लगता है ये ब्लास्ट सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। हो सकता है किसी और जगह बड़ा कुछ करने वाला है। पता लगाना पड़ेगा कि नकुल के निशाने पे कौन सी जगह है। कहां चल दिए? मैं आऊं। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद, नहीं? चौंक गए ना मुझे देखकर? हाँ, चौक तो गए, मगर अब चौंकने की बारी तुम्हारी है। सर, अभिजीत सर, अभिजीत सर। ओ, वेलकम वेलकम, आ जाओ आ जाओ। लगता है सब लोग साथ में मरना चाहते हैं। मेरा तो काम आसान हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जयवंती, ठीक हो तुम? ओहो, क्या हालत बना ली है तुम लोगों ने। काश मैं आप लोगों की मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं अभी। चेरी, चेरीज खाओगे? चेरी खाओगे? ना 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 ना, अभी तो आप लोगों को पेट खाली रखना है, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ खाना बाकी है। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सीआईडी वालों को तड़पते हुए देखकर। अब तो मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अब ना मैं एक खेल खेलूंगा। बम 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 बूम। रास्ता तो तेरा साफ जरूर होगा, लेकिन ऊपर जाने का तुझे मारे बिना हम लोग मरने वाले नहीं। ये गलती मत करना। एसीपी के दुलारे हो ना तुम दोनों। सबसे पहले तुम दोनों जाओगे। आप जिंदा हैं? इतनी आसानी से नहीं मरता मैं, समझे? धोखेबाज, बहुत बड़ा धोखा दिया तूने मुझे। धोखेबाज के साथ धोखा ही होगा ना। तुमने भी तो मुझे मारने की कोशिश की थी। अच्छा नहीं लगा मुझे जिंदा देखकर। पर आप जिंदा कैसे बचे? मैं आपकी हेल्प सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो मरने वाली हूँ। सर, नकुल मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों? तुम तो उसके लिए काम करती हो। सर, वो किसी का सगा नहीं है।
उसका एक ही उसूल है, पहले काम खत्म और काम खत्म करने के बाद काम करने वाला आदमी खत्म। न तुम्हें कुछ होने दूंगा मैं और ना मुझे कुछ होगा। बीच समुद्र में बुलाया है ना उसने मिलने के लिए। गुड बाय डैड। डैड, आपने मुझे गोली मारी, मैं बच गया। मैंने आपको गोली मारी, आप भी बच गए। तो हिसाब बराबर हो गया डैड। आप फिर भी मुझे मारोगे? हाँ, फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें मरना ही होगा। रोक! बस, अब और नहीं भागेगा तू। जरा भी चालाकी की ना तो गोली तेरे सीने में गाड़ दूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। मुझे माफ कर दो डैड। माफी मांगने का हक तो तुमने उसी वक्त खो दिया जिस वक्त तुमने मुझ पर गोली चलाई थी। वो मेरी नादानी थी डैड, बेवकूफ था मैं। आप अपने बेटे पर कैसे गोली चलाएंगे? उसी तरह जैसे और मुजरिमों पर चलाता हूं गोली। सिर्फ एक मौका दीजिए डैड, मैं ये सारे गलत काम छोड़ दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सच डैड, सच मुझे माफ कर दो डैड, माफ कर दो डैड। माफ कर दो डैड। आपने क्या सोचा कि मैं आपसे माफी मांगूंगा? आपसे मैं माफी मांगूंगा? मैं तो बचने का रास्ता ढूंढ रहा था डैड। हाँ, अब तो आप गए डैड। एसीबी प्रद्युमन को गोली सीधे यहां लगेगी। कैसा बेटा तू? अपने पिता को मारना चाहता तू? नहीं दया, ये मेरा बेटा नकुल नहीं है। तो फिर कौन है ये बहरूपिया है अभिजीत, बहरूपिया है ये आंखें मेरे बेटे नकुल की नहीं है, तेरे बेटे नकुल की नहीं है। चेहरे खाने का बहुत शौक है तुझे, ना? उठ। कौन है तू? हाँ? बोल। मैं हरिया का बेटा हूं, जिन्हें एसीपी सर ने मार डाला था। रुक जाओ हरिया, हरिया रुक, हरिया रुक, हरिया मत करो ये। मुझे मारना इतना आसान नहीं है एसीपी। और मुझे अनाथ कर दिया था। सारी जिंदगी में अपने बाप के प्यार के लिए तड़पता रहा, इसलिए मैंने भी सोचा और एसीपी साहब का बेटा बनकर
इनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा, उसके गुनाहों ने उसे मारा है। उस कानून ने उसे वो सजा दी है, वो कानून जो हमारी देश और समाज की सुरक्षा के लिए बने हैं। तुम्हारे बदले की आग ने बहुत सारे मासूम लोगों की जानें ली। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी, तुम्हें फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।